है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1779 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इस बात को हम कई बार वचन से देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीयता में द्वितीय व्यक्तित्व पुत्र है, जो प्रथम व्यक्तित्व पिता के द्वारा की जाने वाली सभी योजनाओं को लागू करता है। जो कुछ भी इस संसार में परमेश्वर के द्वारा लागू किया जाता है, उन सभी योजनाएं परमेश्वर की लक्ष्य प्राप्ति के लिए है और यीशु मसीह के द्वारा ही उन सभी बातों का लागूकरण संसार में होता है। सभी सृष्टियों का जो दृश्य है और अदृश्य है, सबका आधार प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 3, कुलोसी अध्याय 1 पद 16 और 17। मनुष्य को उद्धार देने के संबंध में भी परमेश्वर की गतिविधि में कोई फर्क नहीं था। पिता की योजना थी कि मानव जाति को उसके पाप से उद्धार करे। यूहन्ना 3 की 16, पहला यूहन्ना 3 की 1, 4 की 9। पिता की इस योजना को लागू करने के लिए कुमारी जन्म के द्वारा पुत्र ने जगत में अवतरित हुए। यूहन्ना 6 की 38, 8 की 28, 14 की 31, 17 की 4। क्योंकि ये पिता का जिसकी महिमा के लिए सब कुछ है और जिसके निर्णय के बिना कुछ भी होता भी नहीं है, निर्णय था कि पुत्र जो उद्धार का लागूकरण के लिए मनुष्य बनने वाला है, मनुष्य के बदले दुख उठाने के द्वारा अपने आप को दुखों से सिद्ध करे। यहाँ ये मतलब नहीं है कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीयता में सिद्ध नहीं था, इसलिए पिता ने उन्हें सिद्ध बनाने का निर्णय लिया। प्रभु अपने सभी ईश्वरीय स्वभावों में सिद्ध था, सिद्ध हैं और सिद्ध रहेंगे भी। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उनमें तो सदैव वास करती है। कुलोसी 2 की 9। इसलिए उनको अपने ईश्वरीयता किसी के सामने प्रमाणित करने की अनिवार्यता नहीं थी, परंतु यहाँ मनुष्य के रूप में मनुष्यों के लिए दुखों से सिद्ध होने की बात बताई गई है। वो स्वयं ईश्वरीयता का हिस्सा होने के कारण उनको कभी भी दुख उठाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु पिता परमेश्वर की मनुष्य जाति को उद्धार देने की योजना को अंजाम देने के उद्देश्य से उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में अर्थात परमेश्वर के सभी स्थायी एवं नैतिक स्वभावों के सिद्धता में रहना अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा। फिलिपी 2 की 6। यदि प्रभु अपने ईश्वरीय स्थायी स्वभावों के स्तर से नीचे उतरने का फैसला नहीं करते तो मनुष्य उन पर कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी आवाज के भी सामने शक्तिशाली रोमी सैनिकगण पीछे की ओर गिरते हुए गत्सेमने बगीचे में हम देखते हैं। यदि वो अपनी सर्वशक्ति, सर्वज्ञान, सनातनत्व आदि से नीचे उतरने का फैसला नहीं करते तो मनुष्य उनके सामने भी खड़े नहीं हो पाते, परंतु मनुष्य से अर्थात मुझसे और आपसे जो परमेश्वर ने प्रेम किया तो हमारा उद्धार करने का, हमें पाप से छुड़ाने का वो निर्णय लिया। पिता की उस योजना का अंजाम देने के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जगत में उतर आया और वह दुखों से सिद्ध होकर परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे लिए पूर्ति की। प्रभु दया करे तो हम आने वाला सोमवार को ये देखेंगे कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने दुखों से कैसे अपने आप को सिद्ध साबित किया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।